चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है ना रेनबो 2 में, उसके पहले चैप्टर से हम आते हैं, उसकी समरी की बात करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ रिमार्केबल एसे रिटन बाय द ग्रेट राइटर एंड फिलोसोफर मोहनदास करमचंद गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है ना वो रिमार्केबल ऐसे है, उल्लेखनीय निबंध है जो कि लिखा गया है, रिटन बाय द ग्रेट राइटर एंड फिलोसोफर मोहनदास करमचंद गांधी, महान लेखक और दार्शनिक के द्वारा जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं। मोहनदास करमचंद गांधी दार्शनिक और लेखक के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर एक रिमार्केबल एसे जो है वो लिखा गया है। हेयर यहां पर इस निबंध में गांधी जी प्रेजेंट्स, गांधी प्रस्तुत करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन, हमारे प्राचीन सभ्यता के महत्व को गांधी यहां प्रस्तुत करते हैं। हेयर गांधी जी प्रेजेंट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन। No other civilization of the world can compare with our civilization. No other civilization of the world, दुनिया की कोई भी सभ्यता can compare, तुलना नहीं की जा सकती with our civilization, हमारी सभ्यता से। According to गांधी जी के अनुसार civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. गांधी के अनुसार सभ्यता वह आचरण या व्यवहार है जो लोगों को उसके फर्ज का रास्ता दिखाता है। According to गांधी जी, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. गांधी के अनुसार सभ्यता वह व्यवहार है, वह आचरण है जो लोगों को उसके कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। इट रेफर्स, इट का इस्तेमाल यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन के लिए, इट रेफर्स टू अ गुड सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता जो है ना वो एक गुड सिविलाइजेशन को रेफर करती है। इट इज एसोसिएटेड विथ मोरालिटी, यह जो है ना एसोसिएट है, जुड़ी हुई है किससे? मोरालिटी से, नैतिकता से। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता इज इंफीरियर, इंफीरियर मतलब घटिया, तुच्छ। हाँ, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज इंफीरियर टू इंडियन सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता से तुच्छ है, घटिया है। बिकॉज, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना वो भारतीय सभ्यता से तुच्छ है क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन बेस्ड है, आधारित है ऑन द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, वस्तु की पूजा पर, भौतिकवाद पर, एंड और द ब्रूट इन ह्यूमन बीइंग, लोगों के अंदर की जो क्षणभंगुरता है, नश्वरता है, उस पर आधारित है। एक बार पुनः पीछे आएंगे। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज इंफीरियर टू इंडियन सिविलाइजेशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ द मटेरियल एंड द ब्रूट इन ह्यूमन बीइंग्स। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि रियल हैप्पीनेस रेफर्स टू अ माइंड, रियल हैप्पीनेस रेफर्स टू अ माइंड। रियल हैप्पीनेस जो है ना उस माइंड को रेफर करता है, कौन से माइंड को? विदाउट कंफ्लिक्ट, जिस मन में द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व का मतलब होता है, किसको कहते हैं, जो परेशानियों में जो लोगों को के दिमाग में रहता है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मतलब उनके ब्रेन में स्ट्रगल चलता रहता है। सो गांधी जी सेज दैट रियल हैप्पीनेस रेफर्स टू अ माइंड विदाउट कंफ्लिक्ट। द माइंड इज लाइक अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी कहते हैं कि दिमाग जो है ना वो बेचैन चिड़िया के समान है। द माइंड इज लाइक अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स, दिमाग जितना पाता है, इट का यूज हो रहा है यहां पर माइंड के लिए, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, दिमाग मन जितना पाता है
हमारा जो मन है ना, वो जितना पाता है उसकी चाहतें उतनी बढ़ती हैं। एंड सो इसलिए द कंट्रोल ऑन वंस वांट इज नेसेसरी। किसी के जरूरतों पर, उसकी अभिलाषाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। सो द कंट्रोल ऑन वंस वांट इज नेसेसरी। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि विलेज लाइफ इज फ्री, गांव का जीवन मुक्त है। गांधी जी सेज दैट, गांधी कहते हैं कि विलेज लाइफ इज फ्री, गांव का जीवन मुक्त है फ्रॉम द इविल्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। इविल का मतलब होता है बुराई, कि ग्रामीण जीवन मुक्त है आधुनिक सभ्यता की बुराइयों से। गांधी जी सेज दैट village life is free from the evils of modern civilization, and the people take the joy of true home rule। और गांव के जो लोग होते हैं ना, वो एंजॉय करते हैं ना, ट्रू होम रूल को एंजॉय करते हैं। ट्रू होम रूल क्या है, ये जब चैप्टर हम पंक्तिबद्ध पढ़ रहे थे, इन सभी बातों को हमने पढ़ा हुआ था। इन्हीं बातों को छोटे स्तर पर आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। धन्यवाद।